आज हम बताएंगे आपको एक ऐसा कानून जो कई बार हम बाज़ारों में जब गुज़रते हैं या फिर कोई ऐसे संवेदनशील इलाके से हम गुज़रते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है प्रवेश निषेध और ऐसे निषिद्ध क्षेत्र अगर लिखा रहता है, जहाँ पे निषिद्ध क्षेत्र लिखा रहता है और उस स्थान से अगर हम गुज़रते हैं या जाते हैं और या फिर उसके भीतर जाकर हम फोटोग्राफी करते हैं या कोई ऐसा दस्तावेज़ लाकर उसको हम मॉडिफाई कर कहीं को दे देते हैं, तो उसमें आपके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत या फिर शासकीय या फिर भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम 1923 या फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या फिर शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत कार्रवाई होगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पर जो देश हित के जो जुड़े हुए या फिर सुरक्षा की दृष्टि से जो जुड़े हुए जो आपके जो निषिद्ध स्थान है, वहाँ पूर्व अनुमति के नहीं जा सकते और उसके बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी अगर हम किसी शत्रु पक्ष को देते हैं, किसी दूसरे देश को देते हैं, तो वहाँ पर वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दंडनीय होगा। और ऐसे निषिद्ध स्थानों की हम फोटोग्राफी भी नहीं खींच सकते, नहीं ले सकते। किसी ऐसे निषिद्ध स्थान का अगर हम चित्र खींचते हैं या फिर कोई खाका खींचते हैं या कोई मॉडल बनाते हैं, तो वो हम उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। और पूरे भारत में सरकारी कर्मचारी पर या फिर विदेश में रह रहे भारतीयों पर यह एक्ट जो है लागू होता है और अगर इसका उल्लंघन होता है तो 3 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आपको जो इस दंड का उल्लंघन करता है उसको दंड दिया जा सकता है। इस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जो है समाचार पत्र या पत्रिका की प्रतियां भी जब्त की जाएंगी। कि जब कभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात आती है तो वहाँ पर समाचार पत्र भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पालन करता है और प्रेस को तो खासकर करना होता है कि अगर वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पालन नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। कि कई ऐसी बातों से जो सरकारी जो बातें होती हैं वहाँ पर वो उल्लेखित नहीं करते। और इसका जो संक्षिप्त नाम जो भारतीय दंड संहिता के तहत जो आया है, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है और यह सरकार के सेवकों और भारत के नागरिकों को भी जो भारत के बाहर हैं उन पर भी यह लागू होता है। ऐसे स्थान के प्रति जो सरकार है या किसी निर्देश या किसी संदर्भ के विरुद्ध जो है या फिर सरकार के किसी विभाग के अभियोग में है या फिर भले ही वह स्थान सरकार में वास्तविक रूप से निहित हो या न हो। और दस्तावेज से संबंधित यह है कि दस्तावेज का भाग इसमें सम्मिलित है और अगर प्रतिमान आता है तो डिज़ाइन, पैटर्न और उसका नमूना अगर वो खींचता है तो वहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो जाता है। युद्ध सामग्री के अंतर्गत भी आपको जैसे युद्ध सामग्री जैसे पनडुब्बी हो गया या फिर आपके टैंक हो गया या फिर आपके कोई पोत हो गया या वायुयान हो गया, टैंक हो गया या कोई आयुध, गोला, बम बारूद ये हो गया या टारपीडो हो गया या सुरंग हो गया या जो युद्ध में उपभोग के लिए अनुकूलित हो, अगर ऐसे भाग का भी कोई सूचना, कोई जानकारी या कोई चीज़ या आरेखित की जाती है, खींची जाती है, तो उसमें आपके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कि अब मैं ये बताता हूँ कि किसी भी देश को अपनी चीज़ों को संरक्षित और छुपाने का राष्ट्र हित में उसको निषिद्ध करने का मतलब छुपाने का, संरक्षित करने का अधिकार है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या होता है कि जो गुप्त जो बातें हैं उसको छुपाए रखता है
ये प्रथम भारतीय गुप्त जो कानून जो बना वो 1889 में बना, और उसके बाद 1911 में एक जो ब्रिटिश एक्ट के तहत पुनः गोपनीयता कानून जो बनाया गया। और फिर बाद में ऐसा महसूस हुआ कि दोनों से बात नहीं बन रही, तो फिर इन दोनों को मिलाकर एक एक्ट बनाया जो शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 बना। फलतः जो दो एक्ट जो मैंने बताया पहले, उस एक्ट को मर्ज करके नया एक्ट बना दिया। इस एक्ट के तहत सरकारी कर्मचारी या भारतीय नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं उन पर भी यह बात क्या हो जाती है, आती है। और अगर वो बाहर विदेश में रह रहा हुआ व्यक्ति भी अगर किसी चीज़ का कोई ऑफिशियल मतलब किसी ऑफिस का जो आपके जो निषिद्ध क्षेत्र जो है उसको शत्रु देश को देता है या उसका आरेख खींच कर देता है, तो वहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगा। और इससे यह है कि जासूसी से भी इसको हम लगाते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसी चीज़ें देकर जो मैप जो है खींचकर आतंकवादी घटनाएं कभी भी घटित हो सकती हैं। और किसी देश की अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का जहाँ प्रश्न आता है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ सामग्री कोई किसी को देता है और वो भी शत्रु को देता है, तो वहाँ पर वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा। समाचार पत्रों में, मीडिया में इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि युद्ध क्षेत्र में मीडिया रिपोर्टिंग करते हैं, मीडिया वाले रिपोर्टिंग करते हैं, वो ये बताते हैं कि अभी अभी आया जहाज़ और जहाज़ इतने इस एयरबेस पे उतरा है, इस एयरबेस से करीब 15 घंटे बाद वह जाएगा। ये भी एक तरीके से आरेख खींच रहा है। तो उस समय क्या होता है कि मीडिया पर प्रतिबंध लादा जा सकता है, क्योंकि वो भी एक तरीके से आरेख खींच रहा है और या फिर बता रहा है। उससे क्या है कि किसी देश को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी रिपोर्टिंग जो है, जब खासकर जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आता है तो वहाँ पर ये चीज़ें लागू हो जाती हैं, ध्यान देने की बात में जो आ जाती है। और फोटोग्राफ में निगेटिव भी हम इसको शामिल कर लेते हैं, या फिर धुली हुई फिल्म या प्लेट। और प्रतिष्ठित जो स्थान है जिसको हम जो जहाँ से हम जो ऑफिस के बाहर लगा रहता है कि निषिद्ध क्षेत्र है, तो वो क्या है कि कोई ऐसा रक्षा संकर्म या फिर कोई ऐसी आयुधशाला, आयुध मतलब बम गोला बारूद की जो शालाएं हैं, या फिर कोई नौसैनिक या वायु सैनिक बल का संस्थान, और या फिर सुरंग क्षेत्र, सिविल पोत, वायुयान, टेलीफोन या तारतंत्र, जो ऐसे इनका जो प्रयोग करेगा, और तो वहाँ पर ये चीज़ें होंगी। कारखाना, डाकयार्ड या अन्य स्थान जो इस अभियोग के भीतर है, इस अधिनियम के भीतर है, ऐसे रेखा चित्र या फिर आपके रेखांक और या फिर प्रतिमान या फिर दस्तावेज का निर्माण या फिर मरम्मत या बनाने या भंडार में रखने के प्रयोजन से, या युद्ध के समय किन्हीं उपयोगी धातुओं, तेल या खनिजों से प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और दूसरी बात यह आती है कि रेखा चित्र भी इसमें शामिल है। किसी चीज़ का रेखा चित्र अगर हम खींचते हैं या कोई फोटोग्राफर किसी स्थान का निरूपण करता है या बनाता है, तो उसमें ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा। कि कई बार होता क्या है कि हम ऐसे स्थानों में चले जाते हैं और वहाँ से हम चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो हमें जो वहाँ तैनात जो कर्मी होते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल इस फोटो के खींचने की ज़रूरत नहीं है। इससे वो इसलिए नहीं है क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि कोई सूचनाएं लीक होने की संभावनाएं होती हैं। ऐसे स्थानों का स्केच भी अगर कोई बनाता है या फिर मॉडल बनाता है, तो वहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगा।
और इसमें ये भी कि दुश्मन देश को कोई अगर बना के दे देता है या किसी कागज़ को प्राप्त करता है या किसी रिकॉर्ड का, किसी सरकारी कागजात को प्राप्त करता है जो कि किसी देश के हित में नहीं है और शत्रु देश उसका दुरुपयोग कर सकता है, और तो ऐसे एक्ट में 3 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की कारावास हो सकती है यदि उसके द्वारा कोई भी कार्य जो ऊपर वर्णित है, जो मैंने बताया आपको कि ऐसा कोई भी कार्य जो मैंने अभी आपको बताया, अगर वो होता है, वो जुड़ा हुआ आता है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति जो है दंड का अधिकारी होगा। और अगर यह जब प्रेस के संदर्भ में मैं बात करता हूँ तो प्रेस में अगर इन बातों को छापा जाता है, लिखा जाता है, तो वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आ जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि जब भी हम कभी किसी निषिद्ध क्षेत्रों में जाएं जहां हमें जाना नहीं है और पूर्व हम बता के गए, हमें एंट्री मिल भी गई, तो वहां हम फ़ोटो ना खींचें या फिर हम वहां का स्केच ना बनाएं या हम वहां का रेखाचित्र ना बनाएं या हम वहाँ की बातों को लाकर किसी दुश्मन देश को न दें, उसको मीडिया में न डालें, सोशल मीडिया में न डालें, तो वो न डालें, अन्यथा जो शासकीय गुप्त बात अधिनियम है उसके तहत आप पर कार्रवाई होगी। अगली कक्षा के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।